हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं दिसंबर 2014 का पेपर और ये सीरीज चल रही है तृतीय प्रश्न पत्र इतिहास की। ध्यान रखिएगा, इसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आए हैं। और अगर आपने 2020 में एग्ज़ाम दिया होगा तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन तृतीय प्रश्न पत्र से भी रिपीट हुए हैं, तो इसीलिए हम सॉल्व कर रहे हैं इस पेपर को। तो चलते हैं अपने पेपर पर। और अभी तक हमने 2013-12 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है और इसमें कुल 75 क्वेश्चंस आते थे। हम यहाँ पे आधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आधे कल सॉल्व करने वाले हैं। तो नंबर 1 है 2001 में कहाँ पर एक पूरा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था। अश्मीकृत मानव शिशु कपाल, तो ये प्राप्त हुआ है अवधेय से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? तो ये लटकन प्राप्त हुआ था दमदमा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, आपको इंग्लिश में भी चाहिए था, इसलिए मैं साथ में इंग्लिश में भी अभी आपको दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पे होगा सॉरी अवधेय फिर दमदमा। तो यहाँ से जिन लोगों को हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो ये वाक्य दिए गए हैं और विचार करके हमें इन्हें बताना है। तो सबसे पहले दे रहा है कथन हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। बिल्कुल सही है। और कारण दे रहा है बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल की पक्की मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ था। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। उसकी सही व्याख्या दे रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, आप रीड स्वयं से इसे करें, मैं केवल इसमें उत्तर आपको बताती जाऊंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणार्थ मोहरे कटने के धातु के उपकरण से प्रकट होता है कि निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पीय मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो इसमें हो जाएगा चनहुदड़ो। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, चनहुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान के निर्धारित किए गए हैं? अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं। तो अफगानिस्तान में जो निर्धारित हुए हैं वो हो जाएगा कुंभा और क्रूमो, यानी 2 और 3 हम लेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, कुंभा और क्रूमो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। और लाइव क्लासेस अभी कुछ टाइम तक मैं नहीं दे पाऊंगी, तो लाइव क्लासेस के लिए वेट करिए। कुछ टाइम बाद लगभग 1 वीक बाद हम लाइव क्लास कर पाएंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जैसा कि गौतम और बौधायन ने उल्लेख किया कि वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी। तो वार्षिक ब्याज की जो दर निर्धारित की गई थी वो हो जाएगी 15%। पहले हम लाइव क्लास करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम सेट नहीं है, जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास अभी आपको नहीं दे पा रही हूँ। और वीडियो का भी टाइम निर्धारित नहीं होने की वजह से कभी भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण दिए गए हैं और उन्हें हमें विचार करना है। कथन कहता है गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। बिल्कुल सही है।
और रीजन दे रहा है गौतम बुद्ध कौशल के राजा प्रसन्नजीत एक आयु के थे। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो कौन किसका ये पिछले साल का आया हुआ 2019 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर, महावीर को हम कहाँ से कर देंगे? महावीर को हम सिंह से करेंगे। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को कर देंगे जल कलश से। पाशनाथ हो जाएंगे सर्प से, और शांतिनाथ हो जाएंगे मृग से। तो इस तरह से नीचे हम देख लेते हैं, हमने जो टिक किया है 2 सबसे पहले रखा है, फिर 4, फिर 2 4, फिर 3। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपने आप टिक कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इंग्लिश में दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है और उसके विवरण की जानकारी हमें कुछ परिवर्तित यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उदाहरण में मिलती है, यथा, जैसे कि। तो कहाँ पर मिलती है? तो ये हो जाएगा, सभी के सभी आ जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। एरियन, डाइडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रॉम्बे, सभी के सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं हो रहा है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन कोण, धान्य कटक। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। 4 सद्दा, पुष्प कलावती, सिरकप, तक्षशिला, ताम्लुक और ताम्रलिप्ति। तो आपको फ्रेंड्स मैं जानकारी दे दूं, मैं कोई भी पेड क्लास नहीं देती हूँ, ये सब कुछ फ्री है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। और मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो आपको ओल्ड पेपर के प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कि इंक्लूड है टीजीटी, पीजीटी। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इतिहास से, तो उसके भी आपको पेपर्स मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा पहले के जो सेकंड पेपर होते थे इतिहास के, उनके भी पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और फर्स्ट पेपर भी अपलोड हो चुका है। केवल थर्ड पेपर रह गया था, वो कंप्लीट हो जाएगा कुछ टाइम में। तो आपको कंप्लीट नेट की स्टडी के लिए मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पतन थे? तो कौन से पतन थे? तो ये हो जाएगा कोरकै, और कोरकै ले लेंगे। इसके बाद हम लेंगे मदुरई। 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व, 1 मिनट, इंग्लिश में भी आप इसे देख लीजिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठभाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? सिक्कों पर बहुत प्रश्न बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हो जाएगा पांचाल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, कुषाण वंश के देवकुल जहां कुषाण राजा की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी, कहां से प्राप्त हुई है? तो ये सभी को पता है, पहले के क्वेश्चन में भी ये काफ़ी रिपीट हुआ है, मार्ट से। ऑप्शन 1 तो एक हो ही जाएगा। इसके अलावा हम किसे लेंगे? इसके अलावा हम लेंगे सुरकोटल, मतलब 1 और 4। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजा और राज्य दिए गए हैं और इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं हो रहा है उसी को हमें चूज करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मटराज अरण्यपल। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। आप स्क्रीन पॉज करके इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, महाराजा धीराज रामगुप्त ने निम्न में से किस तीर्थकारों की प्रतिमाएं बनवाई थी। तो जिन तीर्थकारों की प्रतिमाएं बनवाई थी वो हो जाएगा चंद्रप्रभा, और इसके अलावा हम लेंगे पुष्पदंत। मतलब थर्ड और फोर ले रहे हैं, थर्ड और फोर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि वर्ष 154 है। निम्न में से कौन सा समान वर्ष है। तो कौन सा समान वर्ष है, 473, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो इसे एक बार इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पर 473, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मीन भीन माल किस खगोल विद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये जन्म स्थान था ब्रह्मगुप्त का, ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर ग्रंथ दिया गया है और विषय दिया गया है, आपस में से हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। ए कहता है ब्रह्म जातक, ब्रह्म जातक हो जाएगा ज्योतिष से। 10 रूपक, 10 रूपक हम करेंगे, 10 रूपक कर देंगे नाट्य शास्त्र से। लीलावती, लीलावती हम करेंगे गणित से, और मन सार कर देंगे वास्तुशिल्प से। तो यहाँ एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमने ए का सेकंड लगाया है, एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण है। स्थापत्य का कौन एक उदाहरण बन रहा है, ये हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वतम से आरंभ करके निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम को हमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम रखेंगे लक्ष्मीधर को नंबर 1 पे, फिर हम रखेंगे हेमाद्री नंबर 2 पे, इसके बाद आ जाएगा चंडेश्वर नंबर 3 पे, और मित्र मिश्र हो जाएंगे नंबर 4 पे। तो सबसे पहले थर्ड, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विक्रमादित्य द्वितीय की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा की 3 विजयों की स्मृति में किन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो वो कौन से मंदिर थे। तो वो मंदिर था पटकल का विरूपाक्ष मंदिर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई। तो ये भूमिका देने की प्रथा चलाई थी राजराज ने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है नाना देशी समुदाय जो एक बड़ा व्यापारिक संघ था विभिन्न देशों में भ्रमण करने का दावा करता था।
बिल्कुल सही है। और रीजन दे रहा है, पगान से प्राप्त एक अभिलेख से विदित होता है कि नाना देशी समुदाय ने उत्तर बर्मा के उस दूरस्थ नगर में एक विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। ये भी करेक्ट होगा। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। सुगंधा देवी जिसने असीम लक्ष्मी की कृपा से युक्त सिक्के चलाए, कहाँ की रानी थी? तो ये रानी थी कश्मीर की। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ऐसे यहाँ से मिस हुआ है। तो ये दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट, और सही व्याख्या दे रहा है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 25, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ऐसी प्रार्थना करने वाला था बालपुत्र देव। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, बालपुत्र देव। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बनारसी दास हितोपदेश। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आप वीडियो पॉज करके सही ऑप्शन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार का राजकवि था? तो किसके दरबार का ये राजकवि था? तो ये था महमूद गजनवी का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। थोड़ी मेरी गले में प्रॉब्लम है नेक इन्फेक्शन की वजह से, तो इसीलिए ज़्यादा मैं रीड नहीं कर रही हूँ। आप थोड़ा अपने आप भी रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की आमुक्त माल्य का शाब्दिक अर्थ है? तो क्या शाब्दिक अर्थ है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो हो जाएगा मोतियों की माला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कूर खान का अभिप्राय है? तो कूर खान का अभिप्राय है शाही शस्त्रागार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। खेती में सुधार के लिए दीवान ए अमीर एकोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इस विभाग की जो स्थापना की थी वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, 35 तक हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। अभिकथन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही। राइट और रॉन्ग? तो इसमें हमारा जो है ये राइट होगा। फिर तर्क दे रहा है बंगाल को 1324 में पुनर्वासित किया गया और गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिण बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था, प्रत्यक्ष नियंत्रण तक हो गया था। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो बनेगा, एक मिनट, ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तान
के उत्तराधिकार के निम्नलिखित सही क्रम को चिन्हित करिए। तो जो सही क्रम बन रहा है, क्रम पर बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही क्रम बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खिर्ज खां जो कि संस्थापक था, फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सुल्तान फिरोज तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? तो कितने थे जो शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? वो थे 12,000। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34। नान कर एक भत्ते या अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? तो ये दिया जाता था जमींदारों को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, यहां पर हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। बहलोल लोधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन हमारा सही नहीं हो रहा है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। तो ये सही नहीं है, बाकी सभी करेक्ट हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं करेक्ट वाले। ए कहता है उसने जौनपुर के शर्की सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह नष्ट कर दिया, सही है। सी कहता है सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। डी कहता है बहलोल लोधी का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। ये भी करेक्ट होगा। जो इनकरेक्ट हो रहा है वो रहा ऑप्शन बी। यहां देख लेते हैं ऑप्शन बी, इसे आप रीड कर लें स्वयं से। तो फ्रेंड्स लाइव क्लास भी मैं जल्द ही करूंगी, लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करूंगी और ये कंटिन्यू रहेगा अभी, लेकिन टाइम अभी डिसाइड नहीं है। जैसा ही टाइम डिसाइड होगा तो हम लाइव क्लास में भी मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री से किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल ज़रूर देखें, क्योंकि इस पर मैं हिस्ट्री से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करती हूँ। और अपने सजेशन भी ज़रूर दें। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।